ही नज़ारे हैं। जो ये आप पार्किंग देख रहे हो भाई, ये है माना गांव की पार्किंग। बाकी मौसम यार पीछे हो गया काफ़ी ख़राब, काले बादल आ गए। और जो आप सामने वो विलेज देख रहे हो वो है माना विलेज। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा अपने को 15 मिनट और लगेंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई इंडिया के फर्स्ट विलेज में, जो कि है माना विलेज। और जो आप मेरे पीछे विलेज देख सकते हो वो है माना। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो वेलकम है आपका फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, दैट इज़ माना विलेज। तो चलते हैं आगे। वाटर क्रॉसिंग, एक और वाटर क्रॉसिंग। सो यहाँ से हम आ गए हैं भाई माना विलेज के अंदर। और यहाँ की छोटी सी मार्केट है एक। और माना विलेज का नाम पड़ा है ऋषि मुनि मानभद्र के नाम से। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। माना का एक्चुअल नाम मानभद्र है। तो चलते हैं यहाँ से। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, खाने पीने की, मफलर, ठंड के कपड़े, जो भी आप लेना चाहो। तो हमने भी टोपी पहन ली है भाई, हवा चलने लग गई है, काफ़ी तेज़ ठंड हो गई है। दोपहर का टाइम लगभग 1:30 बज गया है। तो चलते हैं आगे। राम राम आंटी, टोपी कैसे दी आपने? ये 200 का है। अच्छा 200 का है। और यहाँ दीवारों पर अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इधर यहाँ हम पहुँचे हैं भाई गणेश गुफा पे सबसे पहले। सो जाके देखते हैं गणेश गुफा को। तो गणेश गुफा की कहानी कुछ ऐसी है, जब वेद व्यास जी वेदों को लिखना प्रारंभ कर रहे थे तो उनको कोई ऐसा चाहिए था जो वेद लिख सके। और ये इतने सारे थे क्योंकि महाभारत में ही अकेले 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से कि ऐसा कौन कर सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा काम तो सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं। तो गणेश जी को इसलिए भी पूजा जाता है कि शुभ कार्य कोई भी हम कार्य करते हैं तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी की आरती भी की जाती है। तो गणेश जी प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने वेद व्यास जी के आगे कंडीशन रख दी कि आप जैसे ही बोलना बंद कर देंगे तो मैं भी वैसे ही लिखना बंद कर दूंगा। बाकी जो भी यहाँ पे वेद और जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे महाभारत हो गई और महाभारत से ही लगती जो गीता हो गई, सबको गणेश जी ने ही लिखा। तो ये है सारी यहाँ पे गणेश गुफा की कहानी। तो गणेश गुफा के बाद अब चलते हैं व्यास गुफा पे, जिसका रास्ता ये जा रहा है ऊपर की तरफ। गणेश गुफा से छोटा सा हाइक है। सो चलते हैं व्यास गुफा में। और यहाँ ऊपर आके आती है व्यास गुफा, और उसी के बगल में है इंडिया का प्रथम चाय की दुकान, या फिर इंडिया की लास्ट, पहले लास्ट बोलते थे, अब है इंडिया की सबसे पहली चाय की दुकान, जो कि है इधर। भैया चाय कितने की है? 20 का है। सो अब चलते हैं यहाँ से अंदर व्यास गुफा में, जहाँ पर महाभारत की रचना हुई और जो भी हमारे वेद थे उनकी रचना हुई। तो स्वामी जी की आज्ञा लेके मैं आपसे यहाँ पे जो है इस गुफा के बारे में, व्यास जी के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो जी एक बार स्वामी जी बता दीजिए आप। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सबकी रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदा त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 4
हाँ, इसलिए आप कहा जी मम वेद एक था, उसके 3 भाग करने से कुल 4 भागों को वेद को 4 भागों में बांटने के कारण ही आपका नाम वेद व्यास पड़ा है। समझ गए? वेदा त्रिविधा, वेद एक था, आपने उसके और 3 भाग किए, तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास माने विस्तार हो जाना, बड़ा हो जाना है, ग्रंथों का भी विस्तार, जीवन का भी विस्तार, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। और व्यास एक उपाधि भी है? तो काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है, कानपुर झांसी के बीच, कालपी। तो जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में, कालपी में। ग्रंथों को कहाँ लिखा? माणा में। ग्रंथों को कहाँ सुनाया? लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया? तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, और आप ही ने लिखा भागवत में, स्त्री सुदुज बंधु नाम त्रयी नो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? क्योंकि आपके खाते में तो सबका कल्याण होना चाहिए ना, है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है, जिसमें सब कुछ है। जो महाभारत में नहीं है वो कोई नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक है, अरे कलयुग आने वाला है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? कौन द्वाभ्याम अक्ताभ्याम विलिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो केवल गणेश जी है। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि दादा संस्मारेरम। सो व्यास गुफा की आपने कहानी सुन ली होगी। अब आगे यहाँ से चलते हैं हम भीम पुल की तरफ, या फिर भीमशिला की तरफ। तो भीमशिला क्यों फेमस था बताता हूँ मैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब पांडव अपने भाइयों की मृत्यु करने के बाद उनके ऊपर पितृदोष पड़ गया था, तो वो पहले गए थे केदारनाथ की तरफ। तो शिव जी ने उनको दर्शन नहीं दिए। उसके बाद वो आगे यहाँ पे बद्रीनाथ में, तो वहाँ पे तो जैसे केदारनाथ में शिव जी की पीठ के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब वो आए तो उसके बाद देखा कि यहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है। साथ में अब पांडव 5 थे, साथ में उनके साथ द्रौपदी थी। तो द्रौपदी जो ये नदी थी ये पार नहीं कर पाई थी। इस चक्कर में तो भीम थे, वो काफ़ी बलशाली थे, काफ़ी ताकतवर थे। तो उन्होंने क्या लिया, एक शीला ली या फिर एक पत्थर उठाया और वो सरस्वती नदी के ऊपर डाल दिया, जिससे एक पुल बन जाए। तो इसलिए उसका नाम भीम पुल पड़ा। तो दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे माँ सरस्वती जी की मूर्ति लगाई गई है, और यहाँ से होते हैं उनके दर्शन। तो पानी चख लेते हैं भाई। ग्लव्स पहन रखे थे मैंने, दर्शन कर लिए हैं। बाकी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको भीमशिला, या फिर भीम पुल जिसको कहते हैं। तो जो सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं माणा विलेज में, क्योंकि ये नदी कुछ ही पल में आगे जाकर हो जाती है लुप्त। तो यहीं से हम सरस्वती नदी के दर्शन भी ले लेते हैं, और उसी के बगल में यहाँ पे है सरस्वती माता का मंदिर। तो आप जो ये सामने मेरे पुल देख रहे हो ना, ये पत्थर का, इसको कहते हैं भीम पुल। तो जब पांडव वहाँ से आ रहे थे तो सारे क्रॉस नहीं कर पाए, तो भीम ने अपने बल का प्रयोग करके वो शिला यहाँ पे डाल दी और ये पुल बना दिया गया। तो इसका नाम रख दिया है भीम पुल। और यहाँ पे एक दुकान है, खाने पीने की सुविधा है छोटी मोटी। और यहीं से आप अगर वसुधारा फॉल जाना चाहते हैं तो स्वर्गारोहण का मार्ग यहीं से है। तो चलते हैं आगे। ये है स्वर्ग का द्वार, स्वर्गारोहिणी स्वर्गारोहण मार्ग। तो चलते हैं आगे। यहाँ से आगे पड़ता है वसुधारा फॉल।
और ऐसा बोलते हैं कि जिसने काफ़ी ज़्यादा पाप किए हैं उस पे वो फॉल बहुत ज़्यादा तेज़ गिरता है। जिसने कोई पाप नहीं किया उसके ऊपर एक छींटा भी नहीं आता है। तो यहाँ से चलते हैं, 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये वीडियो यार यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ से व्यू देखो यार आप।